वेलकम बैक व्यूअर्स। बात हम कर रहे हैं मोहसिन हसन खान साहब से, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बिलखुसूस बल्लेबाजों की उस परफॉर्मेंस के हवाले से कि जो वो 40-50 करने के बाद ये समझते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई है और या तो फिर ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार हो जाते हैं या फिर कोई और वजह होती है कि गलत शॉट खेल कर अपना जो विकेट है वो गिफ्ट कर देते हैं मुखालिफ बॉलर को। इसकी वजह क्या है, इसी पर बात कर रहे हैं। नहीं, वो जैसे मैंने आपसे कहा, देखिए बिल्कुल होता है, खुद एतमादी की बात हो कि ये जी मेरा अगला आगे पक्का हो गया, ऐसे है। लेकिन कम लड़कों, सब ये लड़के गलत फहमियाँ हैं लोगों के दिल में कि सब लड़के ऐसे सोच के आउट हो जाते हैं, ठीक, कंसंट्रेशन लूज कर जाते हैं। ये सोचते हैं कि अब चीज़ें आसान हो गई, जबकि कंसंट्रेशन लेवल और बढ़ाना चाहिए। इसी चीज़ के ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ इमरान कि हम खूब मेहनत करें इस चीज़ के ऊपर, लड़कों को एहसास दिलाने की। देखिए ये हैं प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, ठीक, मैं इनको एहसास दिला रहा हूँ एक बात की। मैं इनको ऑनेस्टली इनको एक बात कहता हूँ कि जैसे मैं किसी बैट्समैन से बात कर रहा हूँ, अजहर अली से, उमर अकमल से, असद शफीक से, तौफीक उमर से, जो इस वक्त पाकिस्तान टीम में, मैं उनसे कहता हूँ बेटा ये तुम्हारी विकेट नहीं है, ये 18 करोड़ की विकेट है जिस पे तुम खेल रहे हो। 18 करोड़ लोग तुम्हारी तरफ, या 17 करोड़ जो भी हमारी बात, वो तुम्हें देख रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको इस तरह वैल्यू करो अपनी विकेट को कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, सारे नेशन की एक विकेट है जिस पे तुम पे भरोसा किया जा रहा है, तुम में से जो भी खेल रहा है। अब ये चीज़ें करके उनको मैं ये ज़रूर कहूँगा इमरान के, अभी तक कैंप के तकरीबन 8 या 9 दिन हो गए हैं, अभी 3-4 दिन बाकी हैं इस फेज़ का जो पहला ग्रुप था। बड़ी बातों में मैं बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ ग्राउंड पे परफॉर्मेंस दो। और मैं इन लड़कों को, हम कोचेस बड़ी मेहनत कर रहे हैं, प्लेयर्स बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है कि जिस तरह हम मैं अपने सिंसियरिटी के साथ, एजाज मेरे साथ काम है, हम अपनी टोटल सिंसियरिटी दे रहे हैं लड़कों की तरफ, और लड़के कमाल का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, बड़े अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे लड़कों की तरफ से, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं। तो लेकिन उस दिन मैं खुश होऊंगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ अपने पूरे नाजरीन के सामने, जिस दिन इसका रिजल्ट मैच में नजर आएगा। इसलिए कि बातों से काम नहीं चलता, खेल के प्रूव करना। अच्छा खान साहब, आप चीफ सेलेक्टर हैं, खिलाड़ी मुसलसल एक ही गलती दोहराया जाता है, इस्लाह की कोई सूरत नजर ही नहीं आ रही, फिर किस तरह से इस्लाह किस तरह से होगी? बाहर अगर एक प्लेयर अपनी इस्लाह नहीं करता तो उसका कोई हक नहीं पहुंचता कि वो टीम में बार बार खेलता रहे। हाँ, हम यही देखिए, एक तो होती है मेच्योरिटी, एक होती है इमेच्योरिटी। अब हमारे प्लेयर्स में, जैसे मैंने आपसे कहा, ये नहीं कोई सोचता कि जी मेरा अगला मैच पक्का हो गया, ये थोड़ा क्या होता है, रिलैक्स हो जाते हैं। प्रोफेशनल कितने फीसद खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपके ख्याल में रिलैक्स होकर आउट हो जाते हैं? जी, कितने फीसद खिलाड़ी ऐसे हैं बल्लेबाज? मैं कहता हूँ 20% ऐसे होंगे, लेकिन 70-80% ये होते हैं कि इजी के अब हम सेट हो गए हैं, अब ये चीज़ें आसान होगी, बल्कि उस वक्त चीज़ें और संभालना होती हैं। जैसे मैं आपसे एक मिसाल के तौर पर पहले भी कह चुका आपके प्रोग्राम में, पहला टेस्ट मैच खेलना मुश्किल है, 50 टेस्ट मैचेस बहुत मुश्किल है खेलना, क्योंकि पहले टेस्ट में तो आप डेब्यू करते हैं, वो एक चांस होता है, फिर मेंटेन करके 50 या 100 तक जाने में डबल मेहनत चाहिए होती है। तो 40-50 करना मुश्किल है, 100-150 करना बहुत मुश्किल है। ठीक, इसलिए कि उसको परफॉर्मेंस को फिर ऊपर लेके जाना है, कंसंट्रेशन को ऊपर ले जाना चाहता है, अपने डिटर्मिनेशन को, नहीं अब मुझे अपनी टीम को बचाना है। अब यही हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक टॉकिंग सेशन भी करता हूं मैं, अपनी बातें। अच्छा खान साहब, मैं मालूम चाहता हूँ, आप
बड़ा जोर दे रहे हैं इस कोचिंग कैंप में जो आप यहाँ पर इस वक्त जिसमें काम कर रहे हैं बैटिंग कोच की हैसियत से, कि खिलाड़ियों को ज़हनी तौर पर मजबूत बनाना होगा। लेकिन क्या एक कोचिंग कैंप ज़हनी तौर पर खिलाड़ियों को मजबूत बना सकता है? जबकि जो तारीख बताती है कि जब तक आप कंपटीशन में नहीं जाएंगे, मुकाबले में नहीं जाएंगे, आप अपने आप को टेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे भी अब मैंने पहले आपसे कहा कि मैं उस दिन मुझे खुशी होगी कि जब ये लड़के मैच में जाके वो बातें प्रूव करके दिखाएंगे जो गलतियां कर रहे थे, जो अब नहीं हो रहे थे। और गलती क्या है इमरान, छोटी छोटी गलतियां हैं, उसको अगर वहीं पकड़ लिया जाए तो बड़ी गलती बनने से बच जाती है। हम चाह रहे हैं इन यंग लड़कों में जो हमारे स्टार्स हैं, उमर अकमल है, असद शफीक है, अजहर अली है। तो उमर अकमल का क्या मसला है? उमर अकमल का कुछ सिर्फ ये मसला मुझे जो नज़र आता है, ही इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर, बड़ा आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, फील्डर है, क्रिकेटर ऑल टुगेदर, इज़ अ वेरी नाइस पैकेज। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है। कंसंट्रेशन में उसको मैंने यही समझाता हूँ कि देखो बेटा, जब तुम 30-40 पे पहुँचते हो तो ये सोचो कि अब तुम्हारी बिगिनिंग है, ये तुम्हारी शुरुआत है। इसलिए कि तुम आउट हो जल्दी रन्स करोगे तो टीम को फ़ायदा पहुँचेगा, तुम्हें तो पहुँचेगा, तुम टीम को साथ लेके चलोगे। और ये इसी तरह अजहर अली है, असद शफीक है। मैं अजहर अली, असद शफीक के लिए ये बात ज़रूर कहूँगा, इन दोनों लड़कों के लिए, कि मैंने बहुत कम इन दो लड़कों को देखा है अपनी विकेट थ्रो करते हैं। हमें ऐसे बैट, और टॉप 5 जो है, टॉप 5 बैट्समैन, इमरान विकेट थ्रो करना, और जो जैसे मैंने मिसाल के तौर पे कहा था कि तुम्हारी विकेट नहीं है, ये 18 करोड़ की विकेट है। 18 करोड़ लोगों की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, ठीक, पूरी कौम की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तो इन चीज़ों को रियलाइज़ करो। कोशिश कर रहा हूं मैं और मेरे साथी कि इनमें एक मेंटली उनको ये टफ किया जाए। हाँ, ये भी बात हो सकती है जैसे साइकोलॉजिस्ट को बुला के, देखिए एक साइकोलॉजी होती है जनरल, एक साइकोलॉजी होती है क्रिकेट की। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस हैं, जो मुझसे गलतियां हुई हैं, जो मैंने मेहनत करके उसको ठीक किया था, तो आज इनकी बड़ी गलती बनने से पहले हम उसे ठीक कर दें, ठीक, जिससे हमने सीखा था। ठीक है। और मैं यहाँ पे ये बात भी कहूँगा कि ये लड़के बहुत लकी हैं कि इसमें ग्रेट प्लेयर्स जो कोचिंग पीसीबी ने सर्विस, मैं चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हूँ, मुझे चेयरमैन ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा बैटिंग में हेल्प आउट करो। मैंने कहा ओके जी, मेरी अगर सर्विसेज चाहिए हाजिर हूँ। आप उसके साथ एजाज अहमद मेरे साथ असिस्ट कर रहा है। अब उसके बाद आप देखिए सरफराज नवाज लेजेंड हमारा ग्रेट फास्ट बॉलर, उसके बाद अब्दुल कादिर, उसके बाद तौसीफ अहमद दूसरे स्पेल में आएंगे। तो आई थिंक मैं लड़कों को यही कहता हूँ कि बेटा तुम लोग इतने लकी हो कि क्रिकेट बोर्ड इतने ज़बरदस्त तुम्हें फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके दे रहा है। जो फ़ायदा उठा लेगा इमरान, वो लंबी रेस का घोड़ा बन जाएगा, जो नहीं उठाएगा वो रह जाएगा। अच्छा खान साहब, सिलेक्शन कमेटी में भी इख्तलाफात पाए जाते हैं? इख्तलाफात, ये भी आपने बड़ी अच्छी बात की, इसको भी क्लियर कर दूं। हर देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिस्कशन और एक होता है आर्ग्यूमेंट। और मैं समझता हूं कि सिलेक्शन कमेटी में डिस्कशन ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए मैंने कह दिया तो वो लिख दिया उसका नाम। वो हम सिलेक्शन कमेटी में बैठते हैं तो हम एक दूसरे को कन्विंस करते हैं। ठीक है, हो सकता है मेरा एक सिलेक्टर है, मेरा ABCD जो भी सिलेक्टर है, एक बोले कि जी मैं समझता हूँ प्लेयर यूँ बेहतर है, अच्छा ओके कन्विंस करो हमें। अच्छा, यहाँ पर कुछ खबरें सुनने में आती हैं कि कुछ सिलेक्टर्स ऐसे हैं आपके कि जो चंद एक खिलाड़ियों को गिर्द ही घूमते हैं, उनकी सिलेक्शन उससे बाहर नहीं निकलती, उसमें हकीकत है? हो भी सकती है, लेकिन जब इवेंचुअली इमरान टीम सेलेक्ट होती है, मैं बनावटी बातों में बिलीव नहीं करता। मैं गारंटी से अपने पूरे नाजरीन को आपके ज़रिए ये मैसेज पास ऑन करना चाहता हूँ कि जब फाइनल टीम सेलेक्ट होती है तो उसमें किसी का पर्सनल नज़रिया ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक, उस वक्त वो 15 या 14 या 16 लड़के सेलेक्ट किए जाते हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल उस वक्त उस टूर के हिसाब से, उन कंडीशंस के हिसाब से अवेलेबल हों। जानबूझ के गलती नहीं होती, अगर बाय मिस्टेक हो जाए तो उसका हो सकता है, लेकिन क्यों हो जाए बाय मिस्टेक, ये भी मैं कहता हूँ, इसका भी मैं कसूरवार ठहराऊंगा। किस चीज़ के लिए मिस्टेक हो जाए भाई, हर चीज़ तो पेपर पे रखी हुई है, हर चीज़ सामने नज़र आ रही है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। जब फाइनल टीम सेलेक्ट होती है तो पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को बिल्कुल नहीं रखा जाता। वो सेलेक्ट किया जाता है जो लड़का डिजर्विंग है, परफॉर्मेंस की भी है और उस जहां जा रहे हैं। परफॉर्मेंस की आपने बात की, अदनान अकमल बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आए टेस्ट मैचेस में, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनको ना खिलाने की क्या वजह है? यहाँ पर भी इख्तलाफात बताए जाते थे सिलेक्शन कमेटी के, टीम मैनेजमेंट के दरमियान, और इख्तलाफात की वजह बताई जाती है कि जिसकी वजह से अदनान अकमल टीम का हिस्सा नहीं बन सके। हाँ ठीक है आपने, देखिए मैं इसमें एक डिटेल में नहीं जाऊँगा इमरान,
बिकॉज मैं पर्सनली फील करता हूँ कि हमारे मुल्क पे भी थोड़ा मुश्किल वक्त है। अल्लाह करे हालात जल्द से जल्द बेहतर हो। दहशत गर्दी का क्रिकेट के ऊपर भी मुश्किल वक्त है। इंटरनेशनल क्रिकेट हमारे मुल्क से दूर चली गई है। आई होप कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह वापस आएगी। तो इन मुश्किल हालात में हमें बजाय कोई चीज़ अगर ख़राब हो रही है उसको और ख़राब करें, उस जो चीज़ ख़राब हो रही है उसको वहीं दबा लें। तो ये चीज़ एक प्रॉब्लम खड़ी हुई थी अदनान अकमल की, जैसे आपने बात की। दूसरे एक दो क्रिकेटर्स और हैं, खुर्रम मंजूर, दूसरा एक दो लड़के हैं। लेकिन मेरी चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई, बहुत ही प्रोडक्टिव मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। और एजाज भट्ट के साथ में उन्होंने पूरा, हमने इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई हम प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं देखेंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी बातें सुनने में ये आती हैं कि चेयरमैन साहब बेजा मदाखलत करते हैं सिलेक्शन कमेटी के काम में। और जैसा कि अभी जो आईसीसी की टास्क फोर्स ने जो रिपोर्ट दी है उसमें भी ये बात, उसका उन्होंने भी जिक्र किया। हाँ, उसका तो मैं जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि उन लोगों ने तो हो सकता है हवा में कोई रिपोर्ट बना दी हो, लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान से हैं, हम लोग यहाँ पर रोज़ देखते हैं कि क्रिकेट बोर्ड भी जाते हैं। क्या वाक़तन इसमें हकीकत है कोई 10%, 20%? एक बात तो आपने बड़ी अच्छी बात कही टास्क फोर्स के हवाले से कि उन्होंने तो हवा में जो चाहे रिपोर्ट बना दी होगी। घर का भेदी घर को जानता है। एंड यू आर अ पाकिस्तानी लिविंग इन पाकिस्तान, आई एम अ पाकिस्तानी लिविंग इन पाकिस्तान। हम इन्वॉल्व हैं, मैं एज ए चेयरमैन इन्वॉल्व हूँ, आप एज ए जर्नलिस्ट आप लोग बहुत इन्वॉल्व हैं। आप लोगों को जितनी नॉलेज है, सारी मीडिया को मैं कहता हूँ, और कुछ मीडिया में एक दो गड़बड़ होते हैं जो बेचारे सारों को वो ज़बरदस्ती बदनाम करते हैं, अदरवाइज़ मीडिया बहुत अच्छी है। मैं आपको बिल्कुल चेयरमैन का मुदाखलत है। क्यों है? बाय लॉ है ऑफ क्रिकेट बोर्ड कि आखिर में जब हम 14, 15 या 16 लड़के जो भी सेलेक्ट करते हैं, चेयरमैन ये देखता है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि चेयरमैन हमें डिसिप्लिन पे क्लियरेंस देता है। ठीक, कोई लड़का कितना भी बड़ा क्रिकेटर हो, कितना भी बड़ा परफॉर्मर हो, पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। ठीक, चेयरमैन ये मेक श्योर करता है कि कोई ऐसा लड़का तो नहीं है जो हमने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी किया हुआ और उसको सेलेक्ट कर लिया। कोई ऐसा लड़का तो नहीं है कि जो मेडिकली फिट ना हो और वो सिलेक्ट हो। इसलिए कि एक मेडिकल रिपोर्ट मुझे आती है एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, एक हमारे चेयरमैन को जाती है। ठीक है, तो वो ये दो चीज़ें बिल्कुल चेक करते हैं और बिल्कुल क्यों ना करें, मैं इसके हक में हूँ कि हर बॉडी के ऊपर एक चेक होना चाहिए। अगर कल मैं कोई गलती कर सकता हूँ, अपना पसंदीदा लड़का सेलेक्ट करके भेज सकता हूँ। तो हमारे ये दो चेक्स होते हैं कि एक डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, एक कोई अनफिट लड़का तो सिलेक्ट नहीं हो गया, और एक चीज़ और कि अगर कोई डाउट्स हैं चेयरमैन को कि इसकी परफॉर्मेंस नहीं बोल रही कि ये टीम में सेलेक्ट हो, तो ही कैन ऑलवेज आस्क मी अ क्वेश्चन कि भाई ये किस तरह आपने और आपकी सिलेक्शन टीम ने सेलेक्ट कर लिया, जिसका हम जवाब दे हैं और होना चाहिए। ठीक है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। आपने मुस्ताफ़ी होने का भी एक मरतबा ऐलान किया था कि आइंदा 24 घंटों में मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल मैंने मुस्ताफ़ी होने का बिल्कुल बयान नहीं दिया था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मेरी कुछ रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं मेरे कुछ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हूँ मेंटली, और इस तरह मैं वो करूँगा। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने आपको भी बताया कि चेयरमैन एजाज भट्ट के साथ मेरी मीटिंग हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज की तारीख में आपसे ही कह रहा हूँ, मेरी बड़ी अच्छी पॉजिटिव प्रोडक्टिव मीटिंग हुई कि जिसमें हम तहफ़्फ़ुज़ात सिलेक्शन के हवाले से थे, टीम मैनेजमेंट के हवाले से थे, या फिर कोई और मसाइल थे? सिलेक्शन के हवाले से थे। देखिए, मैं अपने सिलेक्शन को इस तरह देखता हूँ कि मैं चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी। अच्छा, आप समझते हैं कि आप बड़े बाख्तियार चेयरमैन हैं सिलेक्शन कमेटी के? अल्हम्दुलिल्लाह इस जितनी मुझे बाख्तियार होना चाहिए उतना मैं बाख्तियार हूँ। किस हद तक कि हाँ, मैं किसी अच्छी चीज़ को ओवर रूल करने का मुझे कोई अच्छे हक नहीं पहुँचता। ठीक, लेकिन अच्छी चीज़ जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे कोई ओवर रूल नहीं करता। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक, आज की हाल के, कल क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक मुझे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने फुल सपोर्ट दी है कि जहां मैंने कहा जी मेरिट पे लड़का जाएगा, फिटनेस पे जाएगा, डिसिप्लिन पे जाएगा, उस पर उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट दिया। बस आप गुफ्तगू सुन रहे हैं चीफ सेलेक्टर मोहसिन हसन खान साहब की। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद।